विद्यार्थियों स्टैंडर्ड 8 के विद्यार्थी यहाँ ध्यान दें। हम लोग पाठ 6 के अंतर्गत इसके पूर्व विलेय, विलायक, विलयन तथा विलयन के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किए। आज हम लोग इसी पाठ के अंतर्गत पेज नंबर 44 पर निलंबन की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। निलंबन किसे कहते हैं, इस परिभाषा पर ध्यान दें। 1 नंबर की परिभाषा प्रश्न पूछी जाती है। द्रव और ठोस इनके विषमांगी मिश्रण को निलंबन कहते हैं। ध्यान दें बच्चों, निलंबन किसे कहते हैं? द्रव और ठोस इनके विषमांगी मिश्रण को, यहाँ समांगी नहीं लिखना है, विषमांगी लिखना है, तो विषमांगी मिश्रण को निलंबन कहते हैं। निलंबन के ठोस कणों का व्यास 10.4 मीटर से अधिक होता है, इसलिए उसमें से प्रकाश का गमन नहीं होता। सामान्यतः छन्ना कागज पर ठोस कण अवशेष के रूप में बच जाते हैं। अब विद्यार्थियों हम लोग दूसरा पॉइंट का अध्ययन करेंगे, माने कलिल, कोलॉइड्स। कलिल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पर हम लोग ध्यान देंगे विद्यार्थियों। विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण वहाँ भी था, यहाँ भी है। विषमांगी मिश्रण में पानी की प्रावस्था में दूध की प्रावस्था के सूक्ष्म कण सर्वत्र बिखरी हुई स्थिति में होते हैं। इस कणों का व्यास 10.-5 मीटर के आसपास होता है। ये ऐसे विषमांगी मिश्रण को कलिल कहते हैं, कोलॉइड्स कहते हैं। कलिल के कणों के व्यास की अपेक्षा छन्ना कागज के छिद्र बड़े होते हैं, अतः छानने की क्रिया में कलिल इस विषमांगी द्रव्य का पृथक्करण नहीं कर पाता। हम अब समझेंगे बच्चों यौगिक को। यौगिक के विषय में हमने आपको पहले बता दिया है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलकर आपस में रासायनिक क्रिया करते हैं तो जो नया पदार्थ बनता है उसको यौगिक कहते हैं। उसका गुणधर्म मूल पदार्थ के गुणधर्म से सर्वथा भिन्न होता है। करो और देखो में विद्यार्थियों यहाँ कृति दी गई है, इसमें एक सारणी दी गई बच्चों। वाष्पन पात्र में लोहे का बुरादा और गंधक, द्रव्य का रंग, नाल चुंबक का परिणाम। वाष्पन पात्र में लोहे का बुरादा और गंधक एकमात्र है। इसमें बताया गया विद्यार्थियों कि पहले 2 वाष्पन पात्र लेते हैं। पहले में 7 ग्राम लोहे का बुरादा रखते हैं और दूसरे में 4 ग्राम गंधक का चूर्ण। दोनों वाष्प पात्रों के द्रव्यों को नज़दीक नाल चुंबक ले जाते हैं तो हमें देखते हैं कि लोहे का बुरादा जो है चुंबक पर आकर्षित होता है, लेकिन गंधक का बुरादा आकर्षित नहीं होता। लेकिन जब दोनों आपस में उनको गर्म करते हैं तो रासायनिक क्रिया करके यह Fe+S आयरन सल्फाइड बन जाता है। तो फिर अगर चुंबक ले जाते हैं तो आकर्षित नहीं होता। इसी के माध्यम से करो और देखो के आधार पर ये सारणी आपको भरना है। दूसरा विद्यार्थियों यहाँ पर हम लोग आते हैं अणुसूत्र और संयोजकता, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड वैलेंसी। यौगिक में घटक तत्व का अनुपात निश्चित होता है, जैसा अभी मैंने बताया। तो संयोजकता के विषय मैंने बताया था कि पहले, नहीं तो आप ध्यान दें। संयोजकता किसे कहते हैं? किसी भी तत्व के वाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अष्टक स्थिति प्राप्त करने के लिए लिए गए अथवा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ पे एक सारणी दी गई बच्चों, बताओ तो। एक सारणी दी गई है, यहाँ पे सारणी में 1 2 3 4 5 कॉलम दिए गए हैं और 4 यौगिक का नाम देंगे। पानी, हाइड्रोक्लोराइड, मीथेन, मैग्नीशियम क्लोराइड। पानी का अणुसूत्र है बच्चों H2O, हाइड्रोक्लोराइड का HCl, मीथेन का CH4, मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2। अब H2O में घटक के तत्व बच्चों, घटक तत्वों की परमाणु संख्या, घटक तत्व इसमें क्या है? H2O में H और O है। तो H कितना है? उनकी संख्या 2 है। O कितना है? संख्या 1 है। इस प्रकार से HCl, ये Cl में H संख्या कितनी है? 1। Cl कितना है? 1। इसी प्रकार से आप CH4, MgCl2 को आप सारणी में भरेंगे। क्या तुम जानते हो? ये बच्चों कटा हुआ है विद्यार्थियों, ये एग्जाम नहीं आएगा। इस प्रकार से हम लोग पहुँचते हैं बच्चों पेज नंबर 46 पर। 46 में यहाँ सारणी दी गई बच्चों। सारणी में अनुक्रमांक दिए गए 1 से 8, यौगिक अणुसूत्र दिया गया है, घटक तत्व दिया गया है, H और X करके दर्शाया गया है। जैसे पहला जो घटक है वो उसको दर्शाते हैं H से, दूसरे घटक को दर्शाएंगे X से। जैसे HCl है, HCl में H पहला है, HCl हो जाएगा। H2O में H जो है पहला है, वो जो है X के अंतर्गत आएगा। तो H की संयोजकता यहाँ कितनी है? 1। H के साथ बनाए कुल बंधों की संख्या 1। X की संयोजकता कुल कितनी हो जाएगी विद्यार्थियों? 1। ये पहला सारणी यहाँ कंप्लीट की गई है। इसी प्रकार दूसरी सारणी विद्यार्थियों यहाँ कंप्लीट है। H2O में H घटक H हाइड्रोजन है और X की जगह ऑक्सीजन है। तो H की संयोजकता कितनी है यहाँ पे? 1। और H के साथ बनाए संयोजकता 2 है, तो यहाँ पे 2। इसी प्रकार से ये सारणी आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे बताया जाए तो तृतीय गुणन पद्धति से सहयोगियों का अणुसूत्र लिखना है। इसमें कुल मिलाकर 5 घटक होते हैं विद्यार्थियों। जैसे घटक तत्वों को लिखना
ये साड़ी यहाँ दी गई है CH, यहाँ पे तत्व हैं CH, इसमें संयोजकता एक कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन संयोजकता 4 होती है, हाइड्रोजन संयोजकता 1 होती है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन संयोजकता 3 होती है आयतन कक्षा में, और हाइड्रोजन का 1 होता है, आयरन सल्फर में 2 और 2 होते हैं, कार्बन ऑक्सीजन में 4 और 2 होते हैं। घटक तत्व पहले में इसमें क्या करें, जैसे जो घटक तत्व दिया है, जैसे लास्ट का CO दिया है, यहाँ एग्जाम्पल समझाया गया है। चरण 1 में C और O लिखते हैं, घटक तत्वों को लिखेंगे। चरण 2 के अंतर्गत C के कितने हैं, C संयोजकता यहाँ कितनी दी है बच्चों 4, और ऑक्सीजन कितना दिया है 2, 4 और 2 लिखेंगे। चरण 3 बच्चों त्रिज्यक द्वारा C और O का गुणा करेंगे, 4 का O से और C का 2 से, तो C का 2 से गुणा करेंगे बच्चों, तो चरण 4 में क्या आ गया C2 और O4 हो जाएगा। चरण 5 के अंतर्गत क्या होगा, यौगिक का अंतिम अणुसूत्र लिखना। अंतिम अणुसूत्र के घटक परमाणुओं की संख्या छोटी से छोटी और पूर्णांक में होनी चाहिए। कभी भी इसको आप अणुसूत्र को कभी भी दशमलव में नहीं लिखेंगे, इस बात का ध्यान देंगे। तो ये गुण से प्राप्त हो आपको क्या होता है C2O4, और 2 से भाग देने पर क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे जैसे देखो C2O4 है, अगर यहाँ पे 2 का भाग देते हैं तो A कट जाएगा, जब A कट जाएगा तो यहाँ A भी कट जाएगा 2, यहाँ बच जाएगा CO2, तो इसका प्राप्त अंतिम सूत्र क्या होगा CO2। इसी प्रकार से ये सारणी आप भरेंगे। ठीक है, अब ये पाठ विद्यार्थियों माने समाप्त हो गया है। स्वाध्याय के 47 जो है पेज पर और 48 पर प्रश्न दिए गए हैं, इनको आप करना है। आपको विद्यार्थियों अगले शनिवार को जो है इसका टेस्ट रखा गया है। इसमें जो है पहले प्रश्न में 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्न ये दिए गए हैं। असंगत घटक के 2 दिए गए हैं, 7 2 9 दिए गए हैं। असंगत घटक के 1 2 3 4 5 6 प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक इसमें से टेस्ट होगा, इसको आप तैयार रखेंगे और शेष पाठ तक कंप्लीट कर लें। तो हम लोगों का पाठ 6 तक जो है समाप्त हो गया है। अब इसका आप रिवीजन करेंगे, टेस्ट लिए तैयार रहेंगे। पेज नंबर 47 पर स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का टेस्ट होगा। बेस्ट ऑफ लक।